नमस्कार भाई। यह मेरा प्रयास बस इसलिए किया जा रहा है कि जो चैप्टर आप पढ़ लिए हैं, जरा आप अपने क्षमता को देखें कि हम कितना क्वेश्चन कर पा रहे हैं। और अगर मेरा यह वीडियो पसंद आता है तो आप कमेंट करिएगा। मैं हर चैप्टर का इसी तरह टॉपिक वाइज वीडियो में प्रतिदिन आपको देता रहूंगा। और यह मैं बायो का पहला टॉपिक लेकर आया हूं, एसके झा बुक से, जिसका नाम है परिचय। तो मैं देखिए क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं। एक आप यह भी करिएगा, पहले आप खुद आंसर मारिएगा फिर देखिएगा। तो पहला क्वेश्चन क्या देता कि वैज्ञानिक वर्गीकरण में वर्गीकरण का मूल इकाई क्या था। तो आप इसके लिए आंसर याद रखिएगा भाई, क्या है? नस्ल। क्या याद रखिएगा? नस्ल। जो ये देखिए नस्ल बताया गया, यह आंसर क्या आपका सही है। देखिए दूसरा प्रश्न जरा देखने की कोशिश करिए, क्या दिया है? निम्नलिखित को एक उचित अनुक्रम में व्यवस्थित करना है। इसमें क्या क्रम था? तो आप इसका आंसर देखिए क्या है? बी। मतलब जो क्रम दिया वह एकदम सही दिया। उत्परिवर्तन, जननात्मक, प्राकृतिक और क्या दिया आपको भाई? विकास। क्या दिया है आपको? विकास। इसका यह जो बी आंसर है, यह क्या एकदम आपका सही आंसर है, बी वाला। चलिए आगे देखिए, जरा समझिए भाई। दिया कि जीवन के उत्पत्ति के बारे में ओपेरियन का सिद्धांत किससे संबंधित है? जीवन के, देखिए आप क्वेश्चन क्या कर रहा है आपसे कि जीवन की उत्पत्ति के बारे में ओपेरियन का सिद्धांत किससे संबंधित है। तो आप याद रखिएगा भाई, रासायनिक विकास। किससे भाई? याद रखिएगा, रासायनिक विकास से। किससे? रासायनिक विकास से। चलिए आगे समझिए। देखिए क्या दिया है? जंतु विज्ञान की वह शाखा का मानव जाति के समाज शास्त्र के अध्ययन से गहरा संबंध है। मतलब जंतु विज्ञान की किस शाखा का मानव जाति के समाज के अध्ययन से गहरा संबंध है? आप पहले खुद कमेंट करिएगा। तो देखिए इसका जो आंसर आपका है भाई, एंथ्रोपोलॉजी। क्या इसका आंसर है? एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी। फिर देखिए क्या क्वेश्चन दिया है आपको, दे रहा है कि निषेचन। देखिए पांचवा, निषेचन, विकास, विभाजन और अभिन्नता को अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? तो यह जो क्वेश्चन आपको देखिए पूछा है, तो इसका आंसर आप याद रखिएगा, भ्रूण विज्ञान। क्या याद रखिएगा भाई? भ्रूण विज्ञान। क्या याद रखिएगा? भ्रूण विज्ञान। फिर देखिए अगला प्रश्न जरा समझिए, कुछ करिए आप। देखिए दे रहा है कि पौधों में बीमारी का अध्ययन और वह तरीका है जिससे पौधे विरोध करते हैं या संक्रमण से सामना करते हैं, क्या कहलाते हैं? तो इसका आंसर है फाइटोपैथोलॉजी। क्या याद रखिएगा? फाइटोपैथोलॉजी। फाइटोपैथोलॉजी। देखिए फिर सातवां प्रश्न देखिए, जीवित चीजों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन मृदा विज्ञान के किस ये तो सबको याद होगा भैया। तो देखिए जो जीवित चीजों पर मृदा का, तो याद रखा है एंडोफोलॉजी। एंडोफोलॉजी। क्या भैया? एंडोफोलॉजी। 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 फिर देखिए करा है, निम्नलिखित में से शरीर विज्ञान एवं चिकित्सा की वह कौन सी शाखा है जो पुरुषों के विशिष्ट रोगों एवं स्थितियों से संबंधित है? तो इसका आंसर आप याद रखिएगा, एंड्रोलॉजी। क्या है भैया? याद रखिएगा, एंड्रोलॉजी। क्या बताया जा रहा है आपको? एंड्रोलॉजी। एंड्रोलॉजी। करा है, जंतु विज्ञान किसका अध्ययन है? ये तो सबको पता होगा, जंतु विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाएगा भाई? जानवरों का। जंतु विज्ञान में किसका अध्ययन हो जाएगा आपका भाई? जानवरों का। किसका हो जाएगा आपका अध्ययन? जानवरों का। विज्ञान की वह शाखा जो जीवन या पृथ्वी से परे मौजूद जीवन की संभावनाओं से संबंधित है, इसको क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा भाई, इसको देखिए क्या कहा जाता है, तो एक्सोबायोलॉजी। क्या याद रखिएगा भाई आप? एक्सोबायोलॉजी। एक्सोबायोलॉजी। फिर करा देखिए, तत्वों और मानव जैसी प्रजातियों जैसे कि बंदर, वानर, वर्मानुष आदि के व्यवहार का अध्ययन कहलाता है। तो इन सब का देखो जो अध्ययन कहलाता है, इसका आंसर आपको इधर दिया है भाई। देखिए इसका आंसर आपको याद रखिएगा, प्राइमेटोलॉजी। क्या याद रखिएगा? प्राइमेटोलॉजी। प्राइमेटोलॉजी। देखिए इसका आंसर यही है आपका, प्राइमेटोलॉजी। प्राइमेटोलॉजी। आगे समझिए, निम्नलिखित में से चिकित्सा विज्ञान की कौन सी शाखा यकृत के
उपचार और अध्ययन से संबंधित है। तो ये तो सबको पता होगा। यकृत वाला जो बताया जाता है भाई हेपेटोलॉजी, याद रखिएगा हेपेटोलॉजी, याद रखिएगा हेपेटोलॉजी, क्या याद रखिएगा आप हेपेटोलॉजी। फिर देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं, जिनका संबंध देखिए जीवों के वर्गीकरण से। तो याद रखिएगा जीवों को याद रखिएगा भैया वर्गीकरण विज्ञान, क्या याद रखिएगा वर्गीकरण विज्ञान। करा निम्नलिखित में से कौन सा मकड़ियों का अध्ययन, अकर्नोलॉजी, मकड़ी का अध्ययन क्या कहलाता है भैया माई आ से पकड़ ले अकर्नोलॉजी, मकड़ी वाला अध्ययन क्या कहलाएगा आपका भाई अकर्नोलॉजी, अकर्नोलॉजी। सोरोलॉजी में छिपकली का अध्ययन, समेट्री क्या बताया था, बस देखाई में छिपकली इस बाइन शोर तो इतना कर बाइन कि हट जा। तो सोरोलॉजी में किसका अध्ययन याद रखिएगा भाई छिपकली का, किसका भाई छिपकली का। करा लिखित दस्तावेज है जो मानव विज्ञान का चित्र दर्शाते अनुसंधान से तैयार करता है। तो इसका आंसर आप याद रखिएगा भाई एंथोग्राफी, क्या याद रखिएगा भाई आप एथनोग्राफी, एथनोग्राफी। पक्षियों का अध्ययन तो ओर्निथोलॉजी, और सपनों का अध्ययन कहेगा तो ओर्नियोलॉजी, याद रखा भैया। क्योंकि देखा जैसा अगर हीरोइन कोढ़नी अगर हीरो पे जाला तो तुरंत सपना में चल जाला। तो पक्षियों का अध्ययन क्या याद रखिएगा भैया आप, तो ओर्निथोलॉजी, क्या याद रखिएगा आप ओर्निथोलॉजी, पक्षियों का अध्ययन, पक्षियों का अध्ययन आप क्या याद रखिएगा भाई ओर्निथोलॉजी, ओर्निथोलॉजी। हिमेटोलॉजी में भी आप देखा कि रक्त का अध्ययन होता है, हिमेटोलॉजी में किसका अध्ययन होता है भैया आपका रक्त का अध्ययन, हिमेटोलॉजी में रक्त का अध्ययन। मार्फोलॉजी क्या है, तो मार्फोलॉजी याद रखिएगा जीव की आकृति, उसकी संरचना और विशिष्ट संरचनात्मक गुणों का अध्ययन कहलाता है। फिर करा प्राचीन काल के जानवरों, पौधों एवं अन्य जीवों के संरक्षण अवशेषों या चिन्हों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो इसके लिए याद रखा भैया जीवाश्म, तो जीवाश्म को हम लोग क्या बोलते हैं पेलियोटोलॉजी, क्या बोलते हैं पेलियोटोलॉजी। तो इसका क्या हो जाएगा आपका भैया जीवाश्म मतलब पेलियोटोलॉजी, जीवाश्म क्या हम बताए थे आपको पेलियोटोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा समझ देखिए अगला क्वेश्चन, फिर करा देखिए उसी वही क्वेश्चन आ गया, पेलियोटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो पेलियोटोलॉजी में याद रखिएगा भाई आप जीवाश्म का, किसका भाई जीवाश्म का अध्ययन कहलाता है। पेलियोटोलॉजी में किसका अध्ययन हो जाएगा आपका जीवाश्म का। फिर अगला क्वेश्चन देखिए आप 21 नंबर, पादप विज्ञान में करा किसका अध्ययन किया जाता है। तो पादप विज्ञान में याद रखिएगा भैया पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाएगा, और किसका अध्ययन किया जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका पौधों का। फिर देखिए वही आ गया ओनेरियोलॉजी, तो ओनेरियोलॉजी में आप याद रखिएगा सपनों का अध्ययन, क्या याद रखिएगा भाई ओनेरियोलॉजी में आप याद रखिएगा सपनों का अध्ययन, क्या हो जाएगा आपका सपनों का अध्ययन। देखिए फिर अगला दिया है आपको टॉक्सिकोलॉजी, तो टॉक्सिकोलॉजी में आप याद रखिएगा जहर, ताकत हुआ जहरा दे दे मर जीवा, ऐसा याद रखा है ताकत हुआ जहरा दे दे हम तो खे। तो टॉक्सिकोलॉजी में क्या हो जाएगा जहर का। सेरिकल्चर तो सबको पता होगा रेशम कीट पालन, सेरिकल्चर में किसका रेशम कीट पालन। फिर देखिए एक देखा टैक्सोलॉजी में जहर हो जाएगा, और एक दिया टैक्सोनॉमी, तो टैक्सोनॉमी में आप याद रखिएगा जैव विविधता, क्या याद रखिएगा जैव विविधता। टैक्सोनॉमी में किसका अध्ययन किया जाता है जैव विविधता का। कवक विज्ञान तो याद रखा भैया देखा कवक विज्ञान जो अध्ययन था माइकोलॉजी लिखा अंग्रेजी में, और इसके तहत किसका अध्ययन किया जाता है कुकुरमुत्ता, किसका भैया कुकुरमुत्ता का। फिर देखिए माइकोलॉजी में भी बताया माई कौआ, माई कौआ, माई कौआ से पकड़ ले माइकोलॉजी कौ से कवक। बायोसिस्टमैटिक्स का उद्देश्य क्या है, तो इसके लिए आप याद रखिएगा अध्ययन के सभी क्षेत्रों मानकों की समग्रता, यही वाला याद रखिएगा भाई। फिर देखिए दिया है विभिन्न प्रकार के ऊतकों के अध्ययन को क्या कहलाता है, तो ऊतक का अध्ययन आपका क्या कहलाता है भैया आप याद रखिएगा। देखिए विभिन्न प्रकार के ऊतकों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो ऊतक का अध्ययन आप याद रखिएगा ऊतक विज्ञान, क्या भैया ऊतक विज्ञान। वैसे तो आपको बताया जाता है भैया ऊतक विज्ञान। फूलों का अध्ययन के फूल हम लोग फेंकते हैं क्या पकड़ लिया भैया,
तो फूल हम लोग फेंकते से पकड़ लीजिएगा भैया, आप लिखे एंथोलॉजी, क्या हो जाएगा आपको, एंथोलॉजी। थ्रो, थ्रो फूल हम लोग थ्रो फेंकते हैं। जानवरों के उसके पर्यावरण के साथ संबंधों को हम लोग क्या कहते हैं, जानवर और उसके पर्यावरण के संबंध हम लोग क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा इकोलॉजी, क्या रखिएगा, इकोलॉजी। फिर देखिए आपको मिलान कराना भाई, तो इसमें जो मिलान कराना देखिए समझिए अच्छे से, तो कहता है किसके तहत किसका मिलान अध्ययन कराना है आपको। देखिए जरा समझिएगा अच्छे से, मिलान हम यही करा दे रहे हैं आपको। अब देखिए जैसे पक्षी का, तो पक्षी का हम बताए थे आपका भैया ऑर्निथोलॉजी, क्या बताए थे आपको, ऑर्निथोलॉजी। अब अगर बात करता है देखिए वंशागत का, तो वंशागत होता है जेनेटिक्स, क्या होता है, जेनेटिक्स, इसका यह हो जाएगा। फिर पर्यावरण, तो पर्यावरण का आपका क्या हो जाएगा भैया, इकोलॉजी। और जीवाश्म बता रहे पेलियोटोलॉजी, तो ये लिखा है पेलियोबायोलॉजी भाई। चलिए आगे जरा देखिए समझिए, अगर समझ में आ रहा है तो बहुत जबरदस्त। अभी पहला टॉपिक है, मेरा प्रयास रहेगा कि और अच्छा चले। देखिए कर रहा है 34 नंबर, निम्नलिखित विषयों में से कौन सा विषय जनसंख्या एवं मानव जाति के महत्वपूर्ण आंकड़ों का अध्ययन करता है, कि मतलब करता देखा कौन सा अध्ययन करता है भैया, तो याद रखिएगा जननांकी, क्या याद रखिएगा आप, जननांकी। जंतु विज्ञान अध्ययन करता है, तो जंतु विज्ञान देखिए जो अध्ययन करता है, तो याद रखिएगा जीवित एवं मृतक दोनों जानवरों का, तो याद जंतु विज्ञान में जीवित और मृतक दोनों प्रकार के जानवरों का अध्ययन किया जाता है। फिर देखिए क्या करा है, जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण एवं पद्धति के अध्ययन के इस ज्ञान को मशीनरी जगत में उपयोग करने को क्या कहा जाता है, तो इसका आंसर याद रखिएगा बायोनिक्स, क्या याद रखिएगा, बायोनिक्स, बायोनिक्स। फिर देखिए क्या दिया है, पेलियो वनस्पति के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, तो इसमें देखिए जीवाश्मों का था, तो इसमें क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, क्या हो जाएगा भाई आपका, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। चलिए आगे देखिए, फिर देखिए यहाँ पूछा है कौन सा सुलेमित नहीं है, तो देखिए जो पूछा है कौन सा सुलेमित नहीं, तो इसमें आपका पीसी कल्चर, तो याद रखिएगा पीसी कल्चर में भाई ना मछली का किया जाता अध्ययन भैया, एक आध पीस और मछली, एक आध पीस और मछली, यह याद रखिएगा। जेरेंटोलॉजी, तो देखिए जेरेंटोलॉजी या जीड़ कहेगा तो वृद्ध का, हम ट्रिक कैसे बताए थे, आजकल का पत्तो अपने बुढ़वा के देख के एकदम जर जाथिन, आजकल तो बुढ़वा के देख के एकदम जर जाथिन। फिर देखिए आपको कहता है लेक्सिकोग्राफी, क्या दे रहा है आपको, लेक्सिकोग्राफी, तो लेक्सिकोग्राफी में आप याद रखिएगा भाई शब्द कोशों के संयोजन का अध्ययन, शब्द कोशों के संयोजन का अध्ययन लेक्सिकोग्राफी में। सब्जियों के लिए ओलेरी कल्चर, सब्जियों को हमको किससे बचाना पड़ता है, ओला से, ओलेरी कल्चर। रेशम कीट पालन अभी हम आपको बता ही दिए, सेरी कल्चर, क्या बता दिए आपको, सेरी कल्चर। मधुमक्खी का याद रखिएगा भाई, मधुमक्खी हम लोग क्या पढ़ते हैं, एपी कल्चर। देखा मधुमक्खी का या शहद, हम लोग शहद पीते हैं, तो याद रखिएगा एपी कल्चर। फिर आपसे पूछ रहा है कौन सा मिलान सही नहीं है, तो देखिए इसमें जो दिया है आपको सब्जियों का अध्ययन खेती, तो वही करा हॉर्टिकल्चर, यही इसका क्या भैया गलत क्वेश्चन है, तो कहता है कौन सा मिलान सही, तो याद रखिए सब्जियों की खेती हॉर्टिकल्चर। फिर देखिए क्या लिखा है, विटिकल्चर के द्वारा लिखित में से कौन एक उत्पादित होता है, तो विटिकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है भाई आपका, अंगूर का, किसका भाई, अंगूर का। आगे देखिए लिख रहा है आपको, देखिए कीट संवर्धन क्या है, कीट संवर्धन क्या है, तो याद रखिएगा कीट संवर्धन कीटों के वृद्धि करने का क्या एक विज्ञान है। वर्मी कल्चर में केचुआ, तो केचुआ को क्या बोला जाता है, अर्थवर्म, अर्थवर्म। इसमें बताना कौन सा सुलेमित, मतलब लिखित में से कौन सी जोड़ी सुलेमित है, तो इसमें याद रखा लेक्सिकोग्राफी जो भी हम आपको बताएं शब्द कोशों का, यही इसका आंसर भी हो जाएगा। जेनेटिक्स निम्नलिखित में से क्या है, तो जेनेटिक्स क्या है भैया, आनुवंशिकता का विवरण है, मतलब एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में, एक पीढ़ी से किसमें भैया, दूसरे पीढ़ी में। फिर करा है वृद्धा एवं काल प्रभावन
के विषय में ज्ञान प्राप्त करने की विद्या को क्या कहलाते हैं? तो अभी हम बताएं कि वृत्त का संबंध किससे होता है भैया? जेरेंटोलॉजी, जिसको जीड़ भी बोला जाता है। क्या हो जाएगा? जेरेंटोलॉजी। फिर उसके बाद के जरा समझिएगा, मिल गया नीचे फिर क्वेश्चन, जीड़ या वृद्ध होने की प्रक्रिया के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा जेरेंटोलॉजी। फिलाटेलिस्ट किसे कहा जाता है? जो डाक टिकट जमा करते उन्हें क्या कहा जाता है? फिलाटेलिस्ट। इसमें बताना कि इन चारों में सबसे अलग कौन है? तो एक याद रखिएगा साइकोलॉजी। यह क्या भैया? आपको साइकोलॉजी सबसे अलग है। इसमें विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीव जंतु एवं पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कह रहा है जीव जंतु एवं पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है, वो क्या कहलाता है भैया? जीव विज्ञान। क्या कहलाता है आपका? जीव विज्ञान। भारतीय पारिस्थितिकी का जनक किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा भारतीय पारिस्थितिकी का जनक किसे कहा जाता है भैया? रामदेव मिश्रा। रामदेव मिश्रा। तो याद रखिए जो भारत की स्थिति है वो राम के भरोसे है भैया। फिर क्या करा? पैडोलॉजी। अभी तो हम आपको बताएं पैडोलॉजी किसका संबंध है? मिट्टी का। किससे भैया? मिट्टी का। फिर देखिए आपसे कह रहा है 57 नंबर, अस्थियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ऑस्टियोलॉजी। क्या कहलाता है आपका? ऑस्टियोलॉजी। हिस्ट्रिया ऑफ प्लेनेटेरियम पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका याद रखिएगा थियोफ्रेटस, वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेटस। उसके बाद के जरा समझिए आप भैया, समझिए क्या दिया है अगला। बस देखिए समाप्ति को धीरे धीरे समझिए एकदम। देखिए एक लिखा है आपको स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो स्पर्मोलॉजी में आप याद रखिएगा भाई बीजों का अध्ययन किया, किसका अध्ययन किया जाता है? बीजों का। और सर्पेटोलॉजी में कहेगा तो सर्प का। पीडोलॉजी में या पैडोलॉजी कहेगा तो याद रखिएगा भूमि, मिट्टी का। टीकाकरण के जनक की बात करेगा तो एडवर्ड जेनर। क्या रखिएगा? एडवर्ड जेनर। जीवाणु विज्ञान के जनक तो याद रखिएगा लुवेनहाक। याद रखिएगा लुवेनहाक। आधुनिक वर्गीकरण के पिता कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस। फिर देखिए लीनियस ने जीवधारियों को कितने भागों में बांटा है? तो कैरोलस लीनियस ने जीवधारियों को याद रखिएगा कुल 2 वर्गों में बांटा। कितने वर्गों में भाई? 2 वर्गों में बांटा था। और विटेकर जो चच्चा थे वह 5 भागों में बांटे थे। कितने भागों में भैया? 5 भागों में। फिर के कैरोलस लीनियस की एक पुस्तक थी सिस्टमा नेचुरी जो 1753 में जीव विज्ञान के जनक के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो याद रखिएगा अरस्तु। किसे याद रखिएगा? अरस्तु। परागकणों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो याद रखिएगा पेलिनोलॉजी। और पेलियंटोलॉजी कहेगा तो जीवाश्म, याद रखा है। और परागकणों कहेगा तो पेलिनोलॉजी। देखा। और एक हम बता रहे आपको भैया स्पर्मोलॉजी बीज कहो और सर्पो कही तो सर्पेटोलॉजी। स्पर्मोलॉजी बीज बताया और सर्प कही तो सर्पेटोलॉजी। श्वेत क्रांति का जनक कही भैया तो सबके पता कि वर्गीस कुरियन। कौन भैया? वर्गीस कुरियन। भारतीय जीवाश्म विज्ञान के जनक अभी आपको बता ही दिया गया। जीवाश्म विज्ञान कहेगा तो बीरबल साहनी। और पारिस्थितिकी कहेगा तो रामदेव मिश्रा। मानव विकास का अध्ययन यह इंगित करता है कि हम सभी एक ही प्रजाति से संबंधित है जो कि निम्नलिखित में से किससे विकसित हुआ है? तो याद रखिएगा भैया अफ्रीका से। किससे भैया? अफ्रीका से। देखिए कुछ मेरी बातों सुनिए। यह मेरा वीडियो लाने का उद्देश्य यह है कि मैं जो वीडियो डालूं उस टॉपिक को पहले आप अच्छे से पढ़िए और पढ़ के फिर क्वेश्चन पे आइए। देखिए आप कितने क्वेश्चन कर पाते हैं, कितने क्वेश्चन नहीं कर पाते, कैसी आपकी तैयारी है, यह तुरंत आपको पता चल जाएगा। और पसंद आए तो कमेंट जरूर करिएगा। और मैं प्रतिदिन आपको एक वीडियो बायो का इसी प्रकार देता रहूंगा। जय हिंद।